शुभ संध्या मित्रों, आइए देखते हैं हिंदी की अगली कड़ी में व्यंजन का संयुक्त रूप। हम लोग हिंदी लिखते समय बचपन से ही बहुत सारे शब्दों को ऐसा लिख रहे हैं जहाँ पे हम आधे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। आधे अक्षरों का इस्तेमाल जैसे क है, आधा अक्षर कहने का मतलब जिसमें स्वर न लगा हो, यानी स्वरहीन। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? कहीं बीच में आता है किसी शब्द में तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। फ आता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। म आता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। त आता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो क्यों अलग अलग अक्षरों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं भाई आप लोग? कोई तो वजह होगी। हम लोग बचपन से लिखते हैं तो हमारी आदत में तो है, लेकिन हम इस चीज को ध्यान नहीं देते। तो उन्हीं चीजों को हम लोगों को सीखना है। आइए देखते हैं कैसे। पहला आपका कह रहा है खड़ी पाई वाले व्यंजनों। अब खड़ी पाई वाले व्यंजन का अर्थ क्या है? ऐसे व्यंजन जिनमें आखिरी में खड़ी पाई है। जैसे देखिए ख में आगे लास्ट में खड़ी पाई, क में लास्ट में खड़ी पाई, ख में लास्ट में खड़ी पाई है, च में, ज में, इया और त थ द थ न में, म में, इन सब में लास्ट में खड़ी पाई। तो जहां पर व्यंजन के आखिरी में खड़ी पाई हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हम उसको संयुक्त रूप देने के लिए खड़ी पाई को हटा लेते हैं। खड़ी पाई को हटा लेते हैं। जैसे देखिए पहला शब्द है हमारा अच्छा, तो शब्द तो हमारा ऐसा है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे देखिए बीच में क्या है हमारा ऐसा व्यंजन आया हुआ है जो स्वरहीन भी है और उसके साथ उसकी खड़ी पाई लगी हुई है। तो हमें उसको व्यंजन को हमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस हमें उस खड़ी पाई को ही क्या कर देना है? हटा देना है। हमारा शब्द बनके तैयार हो जाएगा अच्छा। इसी तरीके से हमने देखा पत्थर, स्वरहीन है त, और त स्वरहीन होने के साथ साथ एक खास बात क्या है भाई? उसका जो खड़ी पाई है वो किनारे आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम बस उस त को खड़ी पाई से रिक्त कर देंगे, बस ये हमारा हो गया पत्थर। अब जैसे ज्वर है तो ज हलन व र, एक ज्वर शब्द तो ये है, लेकिन इसमें भी खड़ी पाई वाला व्यंजन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आधा ज व र। हमने क्या किया? बस खड़ी पाई को छोड़ दी। तो ये तो पहले टाइप के व्यंजन हो गए। दूसरे टाइप के व्यंजन में ध्यान दीजिएगा जिनमें खड़ी पाई बीच में हो। बीच में किसमें आता है? जैसे क है, फ है, तो इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते बीच से खड़ी पाई गायब कर दे, तो नहीं, तो सही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? देखिए जैसे है मक्का, तो म क हलन का, यानी बीच का जो क है वो क्या है? स्वरहीन है, इसलिए हम जल्दी से बोलते हैं मक्का। उसको आधा ही क हमने पढ़ा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसे में जब खड़ी पाई बीच में हो तो वैसी स्थिति में हम व्यंजन का जो चूल्हे वाला आकार है उसी को हम अर्ध कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? म आधा क का, मक्का। जैसे दफ्तर है, यहाँ पे देखिए फ क्या है? फ में भी खड़ी पाई बीच में, तो चूल्हे वाले हिस्से को हमें क्या करना है? बस आधा करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? दफ्तर। इसी तरीके से तीसरा हमारा है जिनमें खड़ी पाई नहीं है। जैसे अंग, त, ठ, ड, ढ, द, ह, इस में खड़ी पाई नहीं है। तो जब खड़ी पाई न हो तब हम क्या करें भाई? वैसे तो मान लीजिए ठीक है, पहले में खड़ी पाई हमने हटाया, दूसरे में हमने क्या किया? चूल्हे वाले हिस्से को आधा किया। जहाँ खड़ी पाई हो ही ना वहां पे क्या करते हैं? तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना है, उस अक्षर के नीचे हलंत लगा के लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे आइए शब्दों को देखते हैं भाई। एक और शब्द, एक और छोटी सी बात जो भी नहीं बताया मैंने, जैसे यहाँ लिखा है गंगा, तो हम लोग अंक की मात्रा इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंक की मात्रा के लिए यह नियम है कि हम उस अंग वाले उच्चारण के जस्ट बाद देखते हैं कौन सा व्यंजन है। तो जैसे यहाँ पे कौन सा व्यंजन आ रहा है? ग, और ग किस वर्ग का है? तो ग क वर्ग का है। क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो अगला जो भी व्यंजन आए वह जिस वर्ग का हो उस वर्ग के पांचवें अक्षर का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे चंचल लिखते हैं हम लोग,
या कंचन लिखते हैं। तो कंचन ऐसे लोग लिख देते हैं, बट एक्चुअल में ग्रामेटिकली अगर देखा जाए कि यह अंक की मात्रा जो है वो च के हिसाब से आनी चाहिए, अगले अक्षर के हिसाब से। तो अगला अक्षर हमारा च है, च किस वर्ग का है? च वर्ग का है। इसलिए हमें यहाँ पे लिखना क्या चाहिए? च वर्ग का पांचवा अक्षर जो कि है य। तो ये हो जाएगा हमारा कंचन। तो इसको हमको समझना है कि हम इसको कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को देखा जाए, जैसे गंगा है, अंग एक ऐसा व्यंजन है जिसमें खड़ी पाई नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना, बस इनके नीचे हलंत लगा के लिख देना। ये हो गया आपका गंगा। इसी तरीके से हम बात करें नाट्य की। अब यहाँ पे हमको पाई रहित है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना, बस हलंत लगा के लिख देना है। पट्टी हुआ, लड्डू हुआ, ब्रह्मा हुआ। जगह ब्रह्मा लोग बोलते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्मा होता है। और इसको अगर हम वर्ण विच्छेद में भी ध्यान दें, एक चीज यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ब्रह्मा, तो यहाँ ह क्या है? हलंत यानी आधा है, और म क्या है? पूरा है। उसके बाद ब्रह्मा, क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान होता है। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, किताबों में कैसे लिखा रहता है वो भी बड़े आसानी से आप लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो। किताबों में लिखा रहता है ऐसे, जो कि बनाने में हमको बड़ी कठिनाई लगती है। आप ह लिख लिए, फिर उसमें आपको क्या करना है? म बनाना है। कहाँ पे? इस नीचे में, यहीं पे आप म बना लीजिए। किताबों में ब्रह्मा ऐसे लिखा रहता है। ऐसे चिन्ह लिखा हुआ है, हम लोग चिन्ह की जगह क्या पढ़ते हैं? चिन्ह, जबकि चिन्ह नहीं सही है व्याकरण की दृष्टि से, बल्कि होना चाहिए चिन्ह। अब इतना ज्यादा लोग चिन्ह प्रयोग करने लगे, इस वजह से उसको दोनों को ही सही मान लिया गया है हमारी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको अगर हमें लिखना होगा तो एक्चुअली हमको लिखना कैसे होगा? अगर शॉर्ट फॉर्म में किताब के रूप में देखें तो ह है, हमें हम क्या कर लेते हैं? न बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर न पूरा है, यानी न के साथ स्वर जुड़ा है, न की ह के साथ। ह हमारा क्या होता है? आधा होता है। तो ऐसे शब्दों को अगर लिखना तो हम इस तरीके से लिखेंगे। जैसे ब्राह्मण होता है, सब बोलते हैं ब्राह्मण, जबकि होता है ब्राह्मण। कुछ इस तरीके से ध्यान दिए होंगे आप लोग, तो ध्यान दिए होंगे किताबों में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई ना हो, उसको निरूपित करने के लिए हमको क्या करना है? हमको बस उसके नीचे हलंत लगा देना है। जैसे वांग्मय हो गया, वांग्मय वैसा नहीं, वैसा वाला वांग्मय गलत होता है। गंगा हो गया, नाट्य हो गया, पट्टी हो गया, लड्डू हो गया, ब्रह्मा हो गया, चिन्ह हो गया, अड्डा हो गया, दद्दा हो गया। इसमें देखिए क्या, बस हमको नीचे विसर्ग लगा, सॉरी नीचे हलंत लगा देना है जिसमें पाई रहित हो। आज के लिए इतना ही। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। धन्यवाद।